इस वीडियो में हम पर्यावरण कक्षा 4 के पाठ 6 जीव जंतुओं की उपयोगिता इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, सही वाक्य पर सही का तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाएं। आपको सही वाक्य पर सही का चिन्ह लगाना है और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाना है। अब हम देखते हैं इन वाक्यों को। हमारा पहला वाक्य इसमें दिया गया है, खरगोश शाकाहारी जंतु है। खरगोश शाकाहारी जंतु है, ये बात बिल्कुल सही है। आप इस पर सही का निशान लगाएंगे। श्रमिक मधुमक्खियाँ अंडे देने का कार्य करती हैं। देखिए, छत्ते में श्रमिक मधुमक्खियाँ अंडे देने का कार्य नहीं करती हैं। यह कार्य तो रानी मक्खी करती है, तो ये बात गलत है, तो आप इस पर लगाएंगे गलत का निशान। लाख कीड़े से प्राप्त होता है। लाख हमें कीड़े से प्राप्त होता है, ये बात बिल्कुल सही है। रानी मधुमक्खियों की संख्या छत्ते में सर्वाधिक होती है, ये बात भी गलत है। रानी मधुमक्खियों की संख्या छत्ते में सर्वाधिक नहीं होती है। श्रमिक मधुमक्खियों की संख्या छत्ते में सर्वाधिक होती है। अब देखते हैं हम अपने अगले वाक्य को। ऊन हमें केवल भेड़ से मिलता है, ये बात भी गलत है। ऊन हमें केवल भेड़ से नहीं मिलता है, और भी अन्य जानवर हैं जिनसे हमें ऊन मिलता है, ये बात भी यहाँ पर गलत है। पनीर दूध से बनता है, ये बात बिल्कुल सही है। पश्मीना भेड़ होती है। देखिए, पश्मीना भेड़ नहीं होती है, वो एक बकरी होती है, तो ये बात यहाँ पर गलत है। पश्मीना भेड़ होती है, ये बात गलत है। केंचुआ भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करता है। केंचुआ भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करता है, ये बात बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। यहाँ पर हमें क्या करना है, सूची क और ख का मिलान कीजिए। हमें सूची क और सूची ख का मिलान करना है। तो सूची क में यहाँ जंतु दे रखे हैं और सूची ख में इनके उपयोग दिए गए हैं, तो हमने मिलान करके लिखा है डायरेक्ट। आप यहाँ से अपनी नोटबुक में लिख लेना। भेड़ से हमें ऊन मिलता है, ये हमने मिलान कर दिया है। आगे देखिए, श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खी का जो कार्य है, इसका उपयोग है क्या है, फूलों का रस चूसना। फूलों का रस चूसना। बैल खेत की जुताई, घोड़ा सवारी के लिए, और छत्ता मधुमक्खी का निवास स्थान। छत्ता मधुमक्खी का निवास स्थान। अब हम देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। हमारा तीसरा प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। यहाँ पर आपको सोच विचार करके लिखना है। हमने इनके उत्तर लिख दिए हैं, आप इनको ऐसे ही अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। यदि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु न होते तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होता। देखिए, हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीव जंतुओं पर निर्भर हैं। हम भोजन के लिए भी, और हमारी बहुत सी ज़रूरतें हैं, बहुत सी आवश्यकताएं हैं, उनके लिए भी हम जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं। अगर जीव जंतु ना होते तो ना तो हम उनसे प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों को प्राप्त कर सकते थे, और जैसे हम अपने जीवन में जीव जंतुओं को उपयोग करते हैं सवारी के लिए, बोझा ढोने के लिए, या खेत की जुताई करने के लिए, या और बहुत से कामों के लिए जीव जंतुओं का उपयोग होता है, तो फिर हम वो भी नहीं कर पाते। तो हमने इसका आंसर लिखा है, यदि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु न होते तो हमारा जीवन बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता। हम भोजन और अन्य कई आवश्यकताओं के लिए जीव जंतुओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। जीव जंतुओं के नहीं होने पर उनसे मिलने वाले भोज्य पदार्थों से हम हमेशा के लिए वंचित हो जाते, तथा अन्य कामों के लिए भी हम उनका प्रयोग कभी नहीं कर पाते। ऐसा होने पर हमें जीवन यापन करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आपने छत्ते कहाँ कहाँ देखे हैं। छत्ते कहाँ कहाँ देखे हैं, तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखेंगे, हमने छत्ते पेड़ों पर, पानी की टंकियों पर, पुराने बंद पड़े मकानों में,
पुरानी पड़ी लकड़ियों के ढेर में और बिटोड़े आदि में देखे हैं। इसके अलावा आपने जहाँ पर भी मधुमक्खी के छत्ते देखे हैं उनको आप लिख सकते हैं। हमने ये कुछ लिखे हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर देखे हों या आपने कहीं और भी देखे हों, आप यहाँ पर लिख लेना। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं? छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं? तो देखिए, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। 3 प्रकार की। पहली है हमारी रानी मधुमक्खी। पहली क्या है? रानी मधुमक्खी। यह अंडे देने का कार्य करती है तथा इसका जीवन काल लगभग 3 वर्ष का होता है। यह अंडे देने का कार्य करती है और इसका जीवन काल लगभग 3 वर्ष का होता है। दूसरी मक्खी जो इसमें होती है वो होती है नर मधुमक्खी। नर मधुमक्खी क्या करती है? यह रानी मधुमक्खी को प्रजनन क्रिया को पूर्ण करने में मदद करती है। इसके बाद छत्ते में जो सबसे इम्पोर्टेंट मक्खी होती है वो होती है श्रमिक मधुमक्खी। देखिए, छत्ते में श्रमिक मधुमक्खियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। छत्ते में इन मक्खियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। मोम पैदा करना, छत्ता बनाना, छत्ते की साफ सफाई व सुरक्षा करना, फूलों की खोज करना तथा फिर उनसे रस इकट्ठा करना, रस एकत्रित करना, रस से शहद बनाना। यहाँ पर आप लिखेंगे शहद बनाना, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। रस से शहद बनाना, अंडों की देखभाल करना तथा डंक मारना, ये सभी काम श्रमिक मधुमक्खियाँ ही करती हैं। इनका जीवन काल 40 से 45 दिन का होता है। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में ये लिखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भोजन के आधार पर जीव जंतु कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण देते हुए लिखें। देखिए, भोजन के आधार पर जीव जंतु 3 प्रकार के होते हैं। भोजन के आधार पर जीव जंतु 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा शाकाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु वो होते हैं जो घास, पत्ते, पौधे, फल फूल आदि खाते हैं, उनको शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे खरगोश, गाय, भैंस, हिरण आदि ये शाक सब्जी खाते हैं, फल फूल खाते हैं, पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं। तो ये ऐसे जानवर हैं, ये शाकाहारी जानवर हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे तरह के जानवर होते हैं मांसाहारी। भोजन के आधार पर दूसरे तरह के जानवर हैं मांसाहारी। ये क्या करते हैं? ये दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। मांसाहारी जानवर दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये शाकाहारी जो जीव जंतु हैं उन्हें खा लेते हैं। तो ये मांसाहारी होते हैं। जैसे शेर, चीता, भेड़िया, मगरमच्छ, ये जो है मांसाहारी जंतु हैं। अब हम देखते हैं सर्वाहारी जंतु। भोजन के आधार पर तीसरे तरह के जंतु होते हैं सर्वाहारी जंतु। ये क्या करते हैं? ये शाक सब्जी, फल फूल, पौधों के पत्ते तथा मांस आदि भी खाते हैं। ये शाक सब्जी, फल फूल, पौधों के पत्ते आदि, इनके अलावा मांस भी खाते हैं। यानी इनमें मांसाहारी के गुण भी हैं और शाकाहारी वाले गुण भी हैं। तो ये क्या होते हैं? सर्वाहारी, जो मांस भी खाते हैं और फल फूल, शाक सब्जी, पौधों के पत्ते, घास आदि इनको भी खाते हैं। तो ये होते हैं सर्वाहारी जंतु। जैसे लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली, भालू, शुतुरमुर्ग, तो ये इस तरह के जंतु हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ये लास्ट प्रश्न है इस पाठ का। मधुमक्खी शाला से आप क्या समझते हैं? मधुमक्खी शाला से आप क्या समझते हैं? यह मधुमक्खी शाला होती है। मधुमक्खी शाला एक विशेष प्रकार का बॉक्स होता है जिसमें मधुमक्खी के छत्ते रखे जाते हैं। एक विशेष प्रकार का बॉक्स जिसमें मधुमक्खी के छत्ते रखे जाते हैं मधुमक्खी शाला कहलाता है। तो ये एक विशेष प्रकार का बॉक्स होता है। आधुनिक तरीके में मधुमक्खी पालन करने के लिए आपने देखा होगा अपने खेतों में, आसपास के खेतों में या बाग में इस तरह के बॉक्स रखे रहते हैं और उन बॉक्स में मधुमक्खी पालन किया जाता है। इन बॉक्स को ही मधुमक्खी शाला कहते हैं। बॉक्स में मधुमक्खी का पालन होता है और इनको ही मधुमक्खी शाला कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पाठ 6 है, पर्यावरण कक्षा 4 का जीव जंतुओं की उपयोगिता। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।